प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। क्या करें बताओ? तो सर ऐसे कैसे हो गया कि अब तक तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आए थे, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। डरने वाली बात तो है नहीं। क्या दे रखा है कि डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सर नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, पर अब सीखने के बाद करोगे। कैसे? कि मैंने मान लिया लेट ये जो पहले वाला फंक्शन है y है, कितना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो अगला फंक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया? z मान लिया। तो ये क्या हो गया? z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या चाहता है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और मानते क्या बन गया? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये तो हुआ। अरे y का डेरिवेटिव, तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? dy अपॉन dz निकालना है। क्या dy अपॉन dz डाइट निकाल दोगे? नहीं सर, पहले y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर z का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और तुम्हें dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से, और जो आंसर निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? dy अपॉन dz का। ये अभी तो पिछले लेक्चर में यही तो बात हुई थी। पैरामेट्रिक फंक्शन तो थे, अरे ये फंक्शन किसका है? x का, ये फंक्शन भी किसका है? x का। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिवाइड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। यही काम पिछले लेक्चर में किया था, यही काम इस लेक्चर में करेंगे। पर इस लेक्चर में हमें फंक्शन कंसीडर करने पड़ेंगे। इसको मैंने क्या मान लिया? y, और इसको क्या मान लिया मैंने? z। अब हमें ये पता होगा कि आंसर हमें निकालना है dy अपॉन dz। तो पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर z अपॉन dx निकालेंगे, और दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक बात है? ओके। तो dy अपॉन dx निकालोगे तो बताओ कैसे निकालोगे? सर u अपॉन v। तो सर v एज इट इज u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है अभी ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x, माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 का कितना? 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया अभी? ये तो हो गया 2x प्लस 2x की क्यूब, 2x प्लस 2x की क्यूब, माइनस के 2x की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यूब से क्या कट गया? 2x क्यूब। आंसर क्या आ गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास y का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है? z का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है? x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x। पर हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो निकालना है dy अपॉन dz। वो कैसे आएगा? dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से। तो तुम बताओ dy अपॉन dx कितना है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dz अपॉन dx कितना है? 2x। तो ये क्या आ गया? 2x। 2x से क्या कट गया? 2x। जो आपका आंसर हो कितना आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर किसका आ गया? dy अपॉन dz। इसका मतलब क्या हो गया? dy अपॉन dz का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? निकालना था। ठीक बात है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का क्या करना है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन को मैंने कितना मान लिया? y। इस फंक्शन को मैंने कितना मान लिया? z। तो मेरे को निकालना था dy अपॉन dz। तो पहले मैं निकालूंगा dy अपॉन dx, उसको डिवाइड करूंगा dz अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो u बाई v वाली फॉर्म, u एज इट इज v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा।
फिर मैं z का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x हो गया, और मेरे को dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx को डिवाइड करूंगा dz अपॉन dx से, और जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब तुम देखो भाई, साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, अरे सर यही तो काम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ये करो, अब तो बताओ, लेट y मानो सर किसको, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, एंड सर z मानो किसको, एक्स स्क्वायर को। ठीक बात है। अब तुम ये बताओ y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx करेंगे तो पहले किसका होगा, पावर का, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स स्क्वायर, पावर का हो गया, पावर आगे पावर में से एक कम, फिर किसका होगा, बोलो किसका होगा, साइन का, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, जो कितना होगा 2x। क्या ये बात समझ में आएगी? क्या किया मैंने, सबसे पहले पावर का किया, पावर का किया तो पावर आगे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 4x साइन 4x साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। और भी अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो 2x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x, तो 2x साइन 2x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ये तो आपकी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की लगाओ या ना लगाओ। अब एक्स स्क्वायर का करना है, जेड का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dz अपॉन dx कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन, तो हमें निकालना क्या है dy अपॉन dz, इसका मतलब dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से, तो क्या हो जाएगा अभी dy अपॉन dx कितना है 2x साइन 2x स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2x से, 2x से क्या कट गया 2x, तो आंसर कितना आ गया साइन 2x स्क्वायर। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि y का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, z का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx को डिवाइड कर दिया dz अपॉन dx से, तो आंसर क्या आ गया dy अपॉन dz, और यही था इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन मेरे को आप करवाओगे साथ साथ। अगले क्वेश्चन में क्या करें, x की पावर x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटू लॉग x के साथ। तो क्या करोगे सर, आप कुछ ना करो, लेट इस फंक्शन को क्या मान लो y मान लो, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर x, एंड सर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू लॉग x। ठीक बात है, हाँ सर ये बात तो सही है। अब सर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या करें सर, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, तो लॉग y इज इक्वल टू x इंटू क्या बन गया लॉग x। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया 1 बाई y dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू वी, तो u एज इट इज v का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज u का करेंगे कितना होगा 1, तो तुम बताओ dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, x से क्या कट गया x 1 प्लस क्या आएगा log x, और y की वैल्यू है क्या dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx करेंगे तो u इंटू वी, u एज इट इज log x का करेंगे 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का करेंगे कितना होगा 1, x से क्या कट गया x, आंसर क्या आ गया 1 प्लस log x। अब हमें निकालना क्या था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन, इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमें क्या निकालना है dy अपॉन dz, इसका मतलब dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस log x से, तो देखो 1 प्लस log x से क्या कट गया 1 प्लस log x, आंसर x की पावर क्या आ गया x। यही हमारा आंसर है किसका, y फंक्शन का, इसका मतलब x की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू log x। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? और बड़े आसान है, पिछला कंसेप्ट जिसको समझ में आएगा उसको ये भी आ रहा है, और पिछले कंसेप्ट में किसको थोड़ा बहुत डाउट था तो यहाँ क्लियर कर लो।
दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर ये कंसेप्ट कौन सा है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन। और जब फंक्शन मानते हैं तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखो इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो क्वेश्चन वही बन गया कि y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू z। तो dy अपॉन dz निकालने के लिए पहले dy का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन dx से, तो dy अपॉन dz आएगा, इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। यही काम करना है इस टाइप के कंसेप्ट में, ठीक है अभी। और कुछ क्वेश्चन देखो अब इस टाइप के स्टूडेंट, इसी कंसेप्ट पे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखो। पहला जो क्वेश्चन आप समझाऊंगा वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इंटू 2 कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अरे सर ये तो कैसे करें, बता रखा है क्या, एक को y मानो, तो लेट y इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भी। एक को क्या मानो, z मानो, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक बात है, ठीक है। हमें क्या करना है, y का इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dz, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx, फिर क्या निकालेंगे, dz अपॉन dx, dy अपॉन dx को डिवाइड करेंगे किससे, dz अपॉन dx से, तो आंसर किसका आएगा, dy अपॉन dz का, ठीक बात है। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बाहर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो x किस जगह कुछ पुट करने में क्या होगा, फायदा। बताओ क्या पुट करें, तो सर नहीं पता क्या पुट करें, पर सर आपने बताया था रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो या तो tan पुट होगा या कोट पुट होगा, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या तो साइन पुट होगा या कोस पुट होगा। तो इसमें क्या पुट करें, सर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना पड़ेगा, tan पुट करना पड़ेगा। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक बात है, ठीक है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या हो गया, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा, सीकेंड थीटा, ठीक बात है सर। अब भी सर बात नहीं बनी, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, आइडेंटिटी, टेन को सबको किस में चेंज कर दो, साइन कोस में, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक बात है। अब क्या लेंगे, एलसीएम, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, एलसीएम क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस 1, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कॉस थीटा से क्या कट गया, कॉस थीटा, तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, टेन इनवर्स, ऊपर तो क्या बन गया, साइन थीटा, नीचे क्या बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक बात है। अभी अब क्या लगाओगे, आप आइडेंटिटी, क्या लगाओगे, आइडेंटिटी, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा क्या लिख दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो तुम ध्यान से देखो, एक कोस से एक कोस कट गया, 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या कोस थीटा बाई 2, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, थीटा बाई 2। अब y इज इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू किसकी टर्म में, x की टर्म में रखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x, तो तुम बताओ dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1/2, tan इनवर्स का क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गया आपको, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हो गया,
क्या किया आपने, इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा देखो। सर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा रखा है, कुछ नहीं करना। अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो अंदर वाले में x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा आपको। x की जगह सर क्या पुट करें, तो ये मैंने बताया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा tan या कोट में से एक पुट करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम क्या पुट करते हैं, tan थीटा। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया, tan थीटा। तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेकेंड थीटा। फिर इसको मैंने किस में चेंज किया, साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, कटने के बाद ये आ गया। यार ये आने के बाद भी आंसर नहीं मिला मेरे को, फिर मैंने देखा कुछ आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी लगाएं। तो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कट पिट के क्या बन गया, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। तो y का आंसर क्या आ गया, 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव क्या मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 1/2, और tan इनवर्स 1/2 तो कांस्टेंट था, बाहर रह गया, और tan इनवर्स x का क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, अब z आपके पास है, आपके पास क्या है z, इसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसमें देखो बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, देखो बाहर तो ट्रिग्नोमेट्री है पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर साइन वो क्या है, x है, वेरिएबल है। अगर उसकी जगह पुट कर दे तो शायद क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, वरना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्या पुट करें, देखो रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, कोस पे आइडेंटिटी बनती है तो एक्स की जगह क्या पुट करने में फायदा है, कोस। तो लेट एक्स इज इक्वल टू आपकी बार क्या पुट किया मैंने, कोस थीटा। तो तुम बताओ जेड इज इक्वल टू साइन इंटू 2 कोट रूट 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि जहां जहां x था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, cos थीटा। तो z इज इक्वल टू साइन 2 कोट, ठीक है भी। तुम ये बताओ रूट 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से क्या कट गया 2, ठीक है ओके। तो क्या हो गया अभी, z इज इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया 2 कोट इनवर्स, 2 कोट इनवर्स, ठीक है, क्यों कोट इनवर्स था भी, ठीक है भी। और ये क्या बन गया कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से क्या कट गया स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा कोट थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई। तो z इज इक्वल टू साइन बाहर था, ये क्या बन गया 2, कोट इनवर्स कोट बन गया क्या बन गया थीटा बाई 2, 2 से क्या कट गया 2, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा। पर थीटा की वैल्यू x के टर्म में पुट करनी पड़ेगी। अब तो थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता, हमारे पास क्या है साइन, आना क्या चाहिए था कोस, तो मैं इसको साइन को ये तो लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हो। तो तुम बताओ z इज इक्वल टू क्या बन गया रूट 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या रख दोगे x, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो तुम बताओ dz अपॉन dx क्या आएगा आपका 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो गया माइनस के 2x, 2 से क्या कट गया 2 कट गया, तो आंसर क्या होगा आपका माइनस का x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है dz अपॉन dx की, ये किसकी वैल्यू थी dy अपॉन dx की। हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में dy अपॉन क्या चाहिए dz चाहिए। तो क्या करेंगे dy अपॉन dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन dx से। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करना है dz अपॉन dx से, तो नीचे तो क्या हो जाएगा माइनस के x, और ऊपर क्या चला जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप कैलकुलेशन कर लो, आपकी मर्जी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे कैलकुलेशन होती है तो ठीक है, नहीं ये आपका क्या है आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज़ तो आप सभी को पता था कि dy अपॉन dx की वैल्यू आने के बाद और dz अपॉन dx की वैल्यू आने के बाद आपको डिवाइड ही करना है, dy अपॉन dx को डिवाइड करना है dz अपॉन dx से। पर ये चीज क्या थी, इसमें क्या पुट किया, इसमें था साइन इंटू 2 कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसमें x की जगह पुट करना था, तो x की जगह क्या पुट करे, तो मैंने देखा x की जगह कोस पुट करने में फायदा है, तो क्या बन गया रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स।
और cos x 1 प्लस cos x को मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा क्या लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया cot स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से क्या कट गया स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया cot थीटा बाई 2, तो cot इनवर्स cot थीटा बाई 2 क्या बनेगा थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया sin थीटा, पर हमें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स की टर्म में आनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ रही थी, साइन को किस में कन्वर्ट करें कोस में, तो साइन थीटा को मैंने लिखा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया कोस की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी एक्स, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले किसका हुआ रूट का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किसका हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस के 2x, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस आंसर से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी dy/dz की वैल्यू आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके लिए क्या आ गया क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो क्या करोगे सर, y मान लिया किसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड सर z मान लिया किसको tan इनवर्स x को। क्या करोगे सर, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अंदर x की जगह क्या करेंगे पुट करेंगे, तो तुम बताओ क्या पुट करोगे सर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा पुट करते सर, अगर x की जगह मैं tan थीटा पुट करता हूं तो क्या होगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos 2 थीटा के। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ये वाली प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आंसर आएगा थीटा की टर्म में वापस किसकी टर्म में पुट करेंगे x के टर्म में, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, z का तो डायरेक्ट कर दें क्योंकि tan इनवर्स x है, तो z का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dy अपॉन क्या निकालोगे dz, कैसे निकलेगा dy अपॉन dx को डिवाइड करना पड़ेगा dz अपॉन dx से, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसका आंसर मेरे को बताना है कॉमेंट्स में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा डिस्कस करो, तब तक आपको एक नया कंसेप्ट और सिखाते इस एक्सरसाइज। देखो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जो भी क्वेश्चन वीडियो में करा रहा हूँ वो सारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक्सरसाइज में कोई आपका टॉपिक या कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट x की पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू cos x की पावर x। ठीक है, तो सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, क्या गलत बात है? सही बात है, करना है सर, परंतु बात ये सर कैसे करें, तो अभी तो बता रखा है, एक को क्या मान लो y, लेट y इज इक्वल टू x cos x एंड z इज इक्वल टू cos x की पावर x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू z, क्या निकालना पड़ेगा dy अपॉन dz। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे dy अपॉन dx, dz अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन dx से, तो आंसर किसका आएगा dy अपॉन dz का, जो कि हमें निकालना है। ठीक बात है अभी, ओके। तो सर इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और आपने ये बात बता रखी जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी हमें क्या लेना पड़ेगा लॉग, तो दोनों साइड क्या लेंगे लॉग, तो क्या बन गया log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। क्या लगेगी log की प्रॉपर्टी, तो log y इज इक्वल टू cos x इंटू log x। ठीक बात है, क्या ये बात समझ में आएगी आपको? अब हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v, u एज इट इज v का करोगे तो 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज u का करोगे तो माइनस के साइन x। क्या कर दिया u एज इट इज cos x एज इट इज, log x का करोगे 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज cos x का करोगे तो माइनस के साइन x। 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन गया अभी cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है अभी
डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर वाई उस साइड जाए किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, तो वाई इंटू कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और वाई का आंसर था क्या, एक्स की पावर कोस एक्स इंटू cos x अपॉन एक्स माइनस के साइन x इंटू लॉग एक्स। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अरे अब y z का ही तो करना है, अब किसका करोगे, z का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब भी वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा, log लेना ही पड़ेगा। तो क्या बनेगा, log z इज इक्वल टू log cos x की पावर x, log की प्रॉपर्टी कौन सी, पावर वाली, तो log z इज इक्वल टू x log cos x। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन z dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, u एज इट इज v का करेंगे तो log का 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या होगा माइनस के sin x, प्लस log cos x और x का करेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया tan x, प्लस log cos x। ठीक बात है अभी, तुम बताओ डी जेड अपॉन डी एक्स का आंसर क्या आ गया, जेड उस साइड जाए किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, और जेड की वैल्यू क्या है, cos x की पावर x इंटू माइनस के x tan x प्लस के log cos x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे सर हमने किस किस का आंसर निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी जेड अपॉन डी एक्स का निकाल दिया। हमें किसका आंसर निकालना था, वाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी वाई अपॉन डी जेड का। तो क्या आंसर आएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा डी जेड अपॉन डी एक्स से, डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर क्या है, एक्स की पावर कोस एक्स इंटू cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x, साइन x इंटू log x। ठीक है बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का आंसर क्या हो गया, cos x की पावर x इंटू माइनस के x tan x प्लस log cos x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई, देख लो दोबारा बताने चाहिए, आ गई सर समझ में। तो यही हो गया y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन, इसका मतलब x की पावर cos x का डेरिवेटिव हो गया cos x की पावर x के रिस्पेक्ट में। क्या ये समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है सर अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, क्या है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब जो आंसर आएगा उस आंसर में कहीं भी x नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब आंसर में x नहीं आना चाहिए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के करना है, तो कंसेप्ट तो वही है, लेट y इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन x, एंड z इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स x। हमें निकालना क्या है, y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और जो आंसर जो आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, आंसर में x नहीं आएगा। पर सर पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बाहर क्या है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अंदर कुछ पुट कर दे तो फायदा हो सकता है। तो क्या पुट करे पहले तो ये बताओ सर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan ही पुट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ पुट नहीं हो सकता, या कोट पुट हो सकता है, तो मैंने tan कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या कर गया स्क्वायर रूट, तो क्या बन गया सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया अभी, tan इनवर्स, देखो 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स
कोस एलसीएम आएगा, कोस से कोस कटेगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा। ठीक बात है अभी। अब क्या लगाएंगे आइडेंटिटी, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है अभी। और साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है अभी। देखो एक साइन से क्या कट गया, एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो तुम बताओ y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और अंदर क्या बन गया टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू अगर वापिस रखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स x। तो dy अपॉन dx कितना आएगा 1/2 टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब किसका करना है टेन इनवर्स x के, इसमें z का करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx भी तो कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या है टेन इनवर्स x है। हमें निकालना क्या था y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy अपॉन dz निकालना। इसका मतलब dy अपॉन dx को डिवाइड कर दो dz अपॉन dx से, तो डिवाइड करोगे तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1/2। यही हमारा क्या है आंसर है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 1/2। क्या 1/2 में कहीं x आया, इसका मतलब हमारे डेरिवेटिव में कहीं भी x नहीं आया, तो ये डेरिवेटिव क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन थोड़ा जगह कम थी इसलिए जल्दी जल्दी करवाया, ध्यान से देखना, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछो, डिस्कस करो। आप कुछ नहीं करना, एक्स की जगह मैंने टेन थीटा पुट किया, पुट करने के बाद सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा आ गया, उसके बाद 1 अपॉन साइन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कटा वो कट गया। उसके बाद हमारे क्या लगी आइडेंटिटी लगी किसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या बच गया कोस थीटा बाई 2, जो क्या बनेगा टेन थीटा बाई 2। तो आंसर क्या आएगा थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या बनेगी टेन इनवर्स एक्स बनेगी, और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1/2 और टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और z तो टेन इनवर्स x खुद ही है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर हमें तो y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फंक्शन चाहिए, आंसर क्या चाहिए dy अपॉन dz। तो dy अपॉन dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन dx से, डिवाइड करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सब कुछ कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 1/2 बचेगा। इसका मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फंक्शन करते हैं तो आंसर 1/2 आता है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। तो देखो भी आपका कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है जो खत्म, कौन सा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। अब नई वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का, तब तक आप इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो मेरे से डिस्कस करो। ओके भाई।